हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में जुट गए होंगे। जो भी बच्चे जून 2026 के लिए यूजीसी नेट या फिर एमपी सेट या फिर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। हिंदी नाटक यूनिट 8 में हम पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंधा युग। अंधा युग नाटक है और जो कि धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी जो क्लास है वो हेल्पफुल रहेगी और आपको जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएँगी। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना और हो सके तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। सबसे पहले देखते हैं हम धर्मवीर भारती जी के बारे में, क्योंकि लेखक के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है और मैं आपको हर गद्य विधा के साथ में लेखक के बारे में ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत डिटेल ज़रूर कराती हूँ, ताकि वहाँ से अगर आप क्वेश्चन बने तो आप कर पाओ। धर्मवीर भारती का जन्म है ये 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। ये ध्यान रख लेना, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, ठीक। अब जिसका नाम प्रयागराज है और पहले भी जिसका नाम प्रयाग हुआ करता था, उसमें इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1926 ईस्वी। ईस्वी एक और अच्छे से याद रख सकते हो, 25 दिसंबर को आप जानते हैं इस दिन क्रिसमस डे नाम से भी एक त्योहार मनाया जाता है, जो आप सभी समझते होंगे, ठीक है। आगे है साप्ताहिक पत्रिका धर्म युग के ये प्रधान संपादक रहे हैं, ठीक है। ये साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी धर्म युग, इसके प्रधान संपादक थे धर्मवीर भारती जी। इनकी रचनाएं समाज के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य करती थी, ठीक है। जागरूक बनाने का इन्होंने कार्य किया है समाज को। उन्हें कविता का सागर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है ये पूछा जा सकता है। कविता का सागर किसको कहा जाता है, तो ये धर्मवीर भारती जी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट तथ्य है यहाँ पर। आगे देखिए देखिए उन्होंने गुनाहों का देवता, अंधा युग और सूरज का सातवां घोड़ा जैसी कालजयी कृतियां भी दी हैं, ठीक है। उन्होंने ये कृतियां भी लिखी हैं और बार बारी का जो अ, ये नाटक हैं या फिर ये जो इनके रचनाएँ हैं ये पूछी जाती हैं। गुनाहों का देवता इन्होंने लिखा है, अंधा युग, सूरज का सातवाँ घोड़ा, ठीक है? ये तीनों रचनाएँ याद रख लेना। इसके अलावा इनकी कुछ कविता हैं, जैसे कि ठंडा लोहा और कनु प्रिया, ठीक है? ठंडा लोहा और कनु प्रिया, ये भी चर्चित हैं, ये कविता हैं, दोनों ध्यान रखना। उन्हें 1972 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित भी किया था। ठीक है। 1972 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था किसको? धर्मवीर भारती जी को, ये अच्छे से याद रख लेना है। उन्हें संगीत नाटक अकादमी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार सम्मान भी मिल चुका है, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी का जो सर्वश्रेष्ठ नाटककार सम्मान है वो धर्मवीर भारती जी को मिल चुका है। इसके अलावा इनको भारत भारती पुरस्कार मिल चुका है, महाराष्ट्र गौरव, व्यास सम्मान जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित भी इनको किया जा चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बनते हैं आपके पेपर में। आगे देखते हैं, अभी हम अंधा युग के बारे में अभी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इसका प्रकाशन वर्ष आपको जान लेना है, जो कि 1955 ईस्वी है। कहीं-कहीं आपको 1954 ईस्वी भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन याद रख लेना एक ही पूछा जाता है पेपर में, जब आता है तो 1955 ही आता है मोस्टली। आगे है महाभारत कालीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह नाटक आधुनिक समय में भी युद्ध की त्रासदी का चित्रण करता है। युद्ध की त्रासदी का अर्थ है कि युद्ध में जो भी हानि होती है, जो नुकसान होता है, उसके कारण जो भी लोगों को झेलना पड़ता है ना? उसके उसका यहाँ पर आज भी क्या करता है, ये जो नाटक है वो उसका चित्रण करता है, महाभारत काल के युद्ध को लेकर के, ठीक है? महाभारत में जो युद्ध हुआ था, महाभारत का आप युद्ध सभी समझते हैं, 18 दिन तक चला था और इसकी पृष्ठभूमि पर ये युद्ध लिखा गया है। ये नाटक है जो लिखा गया है, अपने आधुनिक संदर्भ में भी ये कर्म तथा भाग्य एवं आस्था तथा अनास्था के द्वंद्व का भी चित्रण करता है। ये अपने आधुनिक संदर्भ में ये जो अंधा युग नाटक है, ये कर्म और भाग्य के बीच में जो विडंबना है, जो द्वंद्व हमेशा से चलता आया है लोगों में और आस्था और अनास्था के द्वंद्व का भी चित्रण करता है। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी गद्य विधा के अंक, ठीक है? सभी में हमने पढ़ा है अंकों को बहुत अच्छी तरीके से, तो इसमें भी पढ़ेंगे और वो भी अनुक्रम से पढ़ेंगे, ठीक है? अनुक्रम से पढ़ेंगे और अनुक्रम से ही ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो इनके जो 5 अंक हैं उनको जान लेते हैं। पहला अंक है कौरव नगरी के नाम से आता है, दूसरा अंक आता है पशु का उदय और तीसरा अंक आता है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, ठीक है? ये 3 अंक आने के बाद में इसमें अंतराल होता है, जैसे कि कोई मान लीजिए कोई फ़िल्म चलती है जिसमें बीच में ऐड आ जाता है, जैसे कि कोई स्कूल चल रहा है उसमें बीच में लंच होता है, उस तरह से इसमें अंतराल आता है और अंतराल का नाम भी है पंख, पहिए और पट्टियाँ, ठीक है? पंख, पहिए और पट्टियाँ,
और ये अंतराल इसके बीच में आता है, वो भी 3 अंकों के बाद में। ये अच्छे से याद रख लेना है। चौथा अंक है इसका गांधारी का साप और 5वां अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या और इसके बाद होता है इसका समापन प्रभु की मृत्यु से। ठीक है, प्रभु की मृत्यु, प्रभु यानी कि श्री कृष्ण की मृत्यु से इसका जो है समापन किया गया है, ये ध्यान रखना। तो पहला अंक कौरव नगरी, पशु का उदय, तीसरा है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, इसके बाद पंख पहिए और पट्टियां, गांधारी का साप, विजय एक क्रमिक आत्महत्या और इसके बाद होता है समापन प्रभु की मृत्यु से। तो ये तो आपको अच्छे से भाई याद रख ही लेना है। अगर आप साथ-साथ मेरे नोट्स बना रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, आप नोट्स बना लीजिए। अगर आप ये सारी पीडीएफ आप चाहते हो कि यूनिट 6 से लेकर के 10 तक आपको पूरी ई बुक मिल जाएगी, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पर। ठीक है, एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के केवल और केवल ₹179 में इसकी जो कीमत है पूरी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इस नाटक में कुल 5 अंक हैं, ये ध्यान रखना। इस नाटक में कुल कितने हैं? 5 अंक हैं। इसमें स्थापना, अंतराल और समापन की भी योजना की गई है। स्थापना इसका अंधा युग है, ठीक है? स्थापना क्या है? अंधा युग है। इस नाटक का जो प्रारंभ है वो मंगलाचरण से होता है। इस नाटक का प्रारंभ किससे होता है? प्रारंभ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और प्रारंभ किससे होता है? मंगलाचरण से होता है और युद्धोपरांत एक गीत गाया जाता है। ठीक है? जो प्रारंभ है वो मंगलाचरण से होता है और उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए हमारे घर की शुरुआत होती है जिस दिन हम करते हैं भगवान के नाम लेने से करते हैं या फिर स्कूल में जब शुरुआत होती है तो उस समय बच्चे प्रेयर करते हैं। ठीक है? इसी तरह से इस नाटक का जो प्रारंभ है वो मंगलाचरण से होता है और युद्ध के बाद में इसमें एक गीत भी गाया जाता है। यह अंधा युग अवतरित हुआ, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से, ये गीत है जो इसमें गाया गया है युद्धोपरांत। ठीक है, याद याद रखना अच्छे से। आगे है नाटक की भूमिका में धर्मवीर भारती लिखते हैं। तो भूमिका जिनकी भी भूमिका है गद्य विधाओं की वो सब मैं आपको करा रही हूँ। अगर भूमिका किसी की नहीं है तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो नाटक की भूमिका में क्या कहते हैं धर्मवीर भारती जी? अंधा युग कदापि ना लिखा जाता। ठीक है, अंधा युग कदापि यानी कि कभी भी नहीं लिखा जाता। यदि उसका लिखना ना लिखना मेरे बस की बात रह गई होती। इस कृति का पूरा जटिल वितान जब मेरे अंतर में उभरा तो मैं असमंजस में पड़ गया। थोड़ा डर भी लगा ले थोड़ा डर भी लगा कि इस अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी रखा कि फिर बचकर नहीं लौट पाऊंगा। पर एक नशा होता है अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती को स्वीकार करने का, पर्वताकार लहरों से खाली हाथ जूझने का, अनमापी गहराइयों में उतरते जाने का और फिर अपने को सारे खतरों में डालकर आस्था के प्रकाश के सत्य के मर्यादा के कुछ कणों को बटोरकर बचाकर धरातल तक ले जाने का। इस नशे में इतनी गहरी वेदना और इतना तीखा सुख घुला मिला रहता है कि उसके आस्वादन के लिए मन बेबस हो उठता है। उसी की उपलब्धि के लिए यह कृति लिखी गई है। ठीक है, तो ये कृति क्यों लिखी गई है? ये धर्मवीर भारती जी ने यहाँ पर बताया है कि अंधा युग नहीं लिखा जाता। ठीक है, अंधा युग नहीं लिखा जाता। अगर मेरे लिखना ना लिखना मेरे बस की बात रह गई होती तो। ठीक है, इस कृति का जो पूरा जटिल वितान है वो जब अंतर में उभरा, जब यानी कि इनके मन में आया, लेखक के मन में आया तो उस समय खुद भी असमंजस में पड़ गए। उनको डर भी लगा था, है ना? खुद लेखक ने कहा है कि मुझे थोड़ा डर भी लगा था, है ना? लेकिन उन्होंने आगे फिर सारा कुछ बता रखा है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। उसी की उपलब्धि के लिए यह कृति लिखी गई है। एक स्थल पर आकर मन का डर छूट गया था। जैसे कि हम किसी राह पर जब चलना शुरू करते हैं तो हमें थोड़ा डर लगता है, लेकिन जैसे-जैसे हम चलते-चलते आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो मन का डर है ना, वो छूटने लगता है, हमें डर नहीं लगता है इतना, है ना? कुंठा, निराशा, रक्तपात, प्रतिशोध, विकृति, क्रूरता, अंधापन, इनसे हिचकिचाना क्या, इन्हीं में तो सत्य के दुर्लभ कण छिपे हुए हैं, तो इनमें क्यों ना निडर मैं धँस जाऊँ, ठीक है? इनमें धँसकर भी मैं मर नहीं सकता, हम ना मरे, मरी है संसारा। पर नहीं संसार भी क्यों मरे, मैंने जब वेदना सबकी भोगी है, तो जो सत्य पाया है वह अकेले मेरा कैसे हुआ? एक धरातल ऐसा भी होता है जहाँ निजी और व्यापक का बाह्य अंतर मिट जाता है। वे भिन्न नहीं रहते, कहियत भिन्न न भिन्न। ठीक है, कहियत भिन्न न भिन्न, ये छोटी-सी पंक्ति पूछी जा सकती है और एक ये पंक्ति पूछी जा सकती है। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। यह तो व्यापक सत्य है जिसकी निजी उपलब्धि मैंने ही की है। उसकी मर्यादा इसी में है कि वह पुनः व्यापक हो जाए। तो ये धर्मवीर भारती का
ने पूरी इसकी भूमिका लिखी है, इसको अच्छे से देख लेना। अब आगे देखेंगे हम इसका सारांश, वो भी अंकों के माध्यम से। ठीक है, पहले अंक में क्या है, पहला अंक का नाम है कौरव नगरी। सबसे पहले कौरव नगरी से शुरुआत होती है, इस तरह से अपने दिमाग में रख लेना। आपने महाभारत वगैरह हमेशा कभी ना कभी जरूर देख रखी होगी, है ना, और आपने देख रखी होगी तो आपके दिमाग में वही चीजें हैं जो आनी चाहिए, है ना। पहला अंक कौरव नगरी से इसकी शुरुआत होती है। इस अंक का जो आरंभ है वो कथा गायन से होता है, जिसमें युद्ध में कौरव पांडव द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण और व्यवहार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें इसका आरंभ कहाँ से होता है, तो मंगलाचरण से होता है, फिर कथा गायन से होता है। पहले अंक का, है ना, पहले अंक का जो आरंभ है वो कथा गायन से होता है, ये ध्यान रखना। और इसमें युद्ध में कौरव पांडव द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण, ठीक है, कौरव और पांडवों के द्वारा किए गए अमर्यादित, जो मर्यादा से बाहर था, उस आचरण और व्यवहार का उल्लेख इसमें किया गया है। युद्ध के अंतिम दिन दो प्रहरी कौरव महलों में राज्य नाश और कुल नाश का बोध करते हुए बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, युद्ध के अंतिम दिन में कौन बातें कर रहे हैं, तो दो प्रहरी बात कर रहे हैं। प्रहरी आप समझते होंगे, जो पहरेदार होते हैं किसी भी महल या फिर कहीं के, है ना। तो दो प्रहरी आपस में बात कर रहे हैं, कौरव महलों में राज्य नाश और जो कुल नाश हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तभी गिद्धों की टोली उड़ती हुई आती है। ठीक है, तभी क्या होता है, जब वो प्रहरी आपस में बातें कर रहे होते हैं तो एक गिद्धों की टोली, गिद्ध आप समझते ही हैं किसको बोलते हैं, जो मांस मदिरा खाते हैं, मांस वगैरह खाते हैं ना, ये है ना, मरे हुए पशुओं को या फिर लोगों को। तो गिद्धों की टोली उड़ती हुई आती है, जो उन्हें अपशगुन सूचना लगती है। तभी विदुर द्वारा धृतराष्ट्र और गांधारी के बीच में मर्यादा पालन को लेकर के संवाद होता है। ठीक है, विदुर द्वारा, विदुर आप समझते हैं, विदुर कौन थे, तो ये धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे, है ना। विदुर द्वारा धृतराष्ट्र और गांधारी के बीच में मर्यादा पालन को लेकर के संवाद होता है, ये ध्यान रख लेना। इस संवाद में गांधारी आवेश में आकर कृष्ण को धोखेबाज और मर्यादा का हत्यारा कहती है। गांधारी क्या करती है, मतलब गांधारी को दुख तो है ही, क्योंकि उसके कुल का जो एक भी चिराग नहीं बचा है। 100 पुत्र थे और 100 के 100 पुत्र युद्ध में मारे जा चुके हैं, और वो इन सबका जो दोष है वो किस पर मढ़ती है, तो कृष्ण के मत्थे मढ़ती है। ठीक है, कृष्ण को दोष दे देती है, दोष देती है पूरे युद्ध का। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे मारे गए हैं। और वाकई में अगर आप महाभारत आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जब जो दुर्योधन है ना, दुर्योधन को गांधारी पूरा वज्र का बनाने वाली थी, लेकिन कृष्ण की चालाकी से, श्री कृष्ण देखो प्रभु थे, और उनकी चालाकी से वो ऐसा नहीं कर पाई थी, है ना। तभी वृद्ध याचक आ जाता है। धोखेबाज और मर्यादा का हत्यारा गांधारी किसको बोलती है, तो ये कृष्ण जी को बोलती है। तभी वहां पर एक वृद्ध याचक आता है, जिसने कभी भविष्यवाणी में कहा था कि युद्ध में कौरवों की जीत होगी, है ना। तभी वहां पर एक वृद्ध याचक आ जाता है। याचक का मतलब होता है मांगने वाला। ठीक है, और उसने पहले ही, जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले भविष्यवाणी की थी कि युद्ध में कौरवों की जीत होगी, है ना। वह कहता है कि कृष्ण ने अपने अनासक्त कर्म से नक्षत्रों की गति को मोड़ दिया, जिसके कारण उसकी भविष्यवाणी गलत हो गई है। इस अंक का जो अंत है वो प्रहरी के कथा गायन से ही हो जाता है। ठीक है, और ये कथा गायन यहाँ पर आप देख लेना। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम और कौरवों ने कुछ ज्यादा। ठीक है, टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम तोड़ा है और कौरवों ने कुछ ज्यादा तोड़ा है। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन। जीत गया जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। ठीक है, द्वापर युग बीत गया, ये कथा गायन है जो पहले अंक के लास्ट में गाया गया है। तो ये अच्छे से पहला अंक आपके समझ में हो गया, आ गया होगा इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे अंक की तरफ। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लेना, जो भी बच्चे नहीं हैं, और शेयर कर देना, और ना हाइप कर दिया करो आप क्लास को। ठीक है, आप जितना ज्यादा हाइप करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही ज्यादा ये बच्चों तक पहुंचेगी क्लास, है ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंचेगी। और बच्चों को पहुंचेगी तो भाई इतना तभी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए। तो दूसरा अंक है इसमें पशु का उदय। ठीक है, पशु का उदय है। इस अंक में संजय कृतवर्मा को अर्जुन द्वारा किए गए कौरवों के विनाश का समाचार सुनाता है। इस अंक में क्या होता है, जो संजय है, संजय तो आप समझते ही हैं, जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी,
और धृतराष्ट्र को उसने महल में बैठे-बैठे ही अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ वृत्तांत वहाँ पर ही बता दिया था। ठीक है? तो इस अंक में जो संजय है वो कृतवर्मा को अर्जुन द्वारा किए गए कौरवों के विनाश का समाचार सुनाता है और भीम युद्ध दुर्योधन के बीच हुए गदा युद्ध में दुर्योधन के घायल होने की सूचना भी देता है। कौन देता है? संजय देता है। किसको देता है? कृतवर्मा को देता है। एक-एक पॉइंट आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है ना वो थोड़ा-सा चेंज हो रहा है और जो चीज़ आप सोच नहीं सकते कि ये पेपर में आ सकती है, वही पेपर में आ जा रही है ना? इसीलिए बच्चों को पेपर कठिन लग रहे हैं। भीम दुर्योधन के बीच में जो गदा युद्ध हुआ था, उसमें दुर्योधन घायल हो गया था, इसकी सूचना भी देता है। उसी समय अपना टूटा धनुष लेकर के अश्वत्थामा प्रवेश करता है और अपने पिता के छल पूर्वक वध से विक्षिप्त होकर पांडवों के वध की प्रतिज्ञा भी करता है। ठीक है? जो अश्वत्थामा है वो कब आता है? तो संजय जब कृतवर्मा को मतलब हाल सुना रहा है ना? समाचार सुना रहा है कौरवों के विनाश का, तो वहाँ पर टूटा हुआ धनुष लेकर के अश्वत्थामा आता है और अश्वत्थामा कौन है? अश्वत्थामा कौन था? ये आप जानते होंगे और अपने पिता के छल पूर्वक वध से विक्षुब्ध होकर पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करता है ना? ये द्रोणाचार्य का पुत्र था जो गुरु द्रोणाचार्य था। तभी संजय को देख कर के वह उसका गला दबोचता है ना? क्या करता है? संजय को देख कर के वह उसका गला दबोचता है। किसका? संजय का दबोचता है ना? संजय का दबोचता है। कृपाचार्य और कृतवर्मा उसे बचा लेते हैं। अश्वत्थामा कौरव नगरी से लौट रहे वृद्ध याचक का वध कर देता है। ठीक है? पहले अंक में आपने देखा था वृद्ध याचक आया था और उसने बताया था कि कृष्ण के कारण ही मेरी जो भविष्यवाणी है वो उल्टी हो पड़ गई है। अदरवाइज़ मतलब नहीं तो कौरवों की ही जीत होती। है ना? तो यहाँ पर इस बात पर कौरवों के जीत की भविष्यवाणी की थी। इस बात से गुस्सा होकर के अश्वत्थामा उस वृद्ध याचक को मार देता है। अंत में कृपाचार्य और कृतवर्मा उसे शांत करते हैं। आगे देखते हैं तीसरा अंक। तीसरे अंक में है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। इस अंक का जो आरंभ है वो भी कथा गायन से होता है। हारी हुई घायल कौरव सेना के साथ युयुत्सु को देखकर नगरवासी भयभीत हो जाते हैं। ठीक है? हारी हुई जो घायल कौरव सेना है उसके साथ में कौन बचता है? युयुत्सु बचता है। ये ध्यान रखना है यहाँ पर युयुत्सु बचता है और युयुत्सु को देख करके जो नगरवासी हैं वो भयभीत हो जाते हैं। युयुत्सु पांडव पक्ष से लड़ने के कारण आत्मग्लानि से ग्रस्त दिखाई देता है। जो युयुत्सु है वो किसकी तरफ से लड़ा था? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये पांडव पक्ष से लड़ा था, ठीक है? और इसीलिए तो बच रहा है यहाँ पर। युयुत्सु पांडव पक्ष से लड़ने के कारण आत्मग्लानि से ग्रस्त दिखाई देता है और गांधारी उस पर कठोर व्यंग्य करती है। तभी संजय दुर्योधन की पराजय का समाचार लाता है। तभी क्या होता है? जो संजय है वो दुर्योधन की पराजय का समाचार लाता है। किस अंक में लाता है? तो ये तीसरे अंक में लाता है, ये अच्छे से याद रख लेना। दुर्योधन का पांडवों द्वारा अनैतिक रूप से वध किए जाने पर दुर्योधन का पांडवों के द्वारा अनैतिक रूप से वध किए जाने पर अश्वत्थामा पांडवों के वध का प्रण करता है। ठीक है? दुर्योधन जब उन्हें ये पता लगता है कि दुर्योधन को धोखे से मारा गया है ना? धोखे से यानी कि धोखे से तो क्या है जो भीम है, भीम ने गदा युद्ध लड़ा था दुर्योधन के साथ में और दुर्योधन भी गदा युद्ध में बहुत ज़्यादा माहिर था। उनको भी कोई हरा नहीं सकता था दुर्योधन को भी, है ना? लेकिन थोड़ा बहुत तो चालाकी देखो करनी ही पड़ेगी, जब कोई गलत करेगा तो उसके साथ में तो गलत करना ही पड़ेगा, है ना? नहीं तो अनैतिक चीज़ों की जीत नहीं हो जाती। तो अश्वत्थामा पांडवों के वध का प्रण करता है और कौरव सेना का प्रधान सेनापति बन जाता है। ठीक है? कौरव सेना का प्रधान सेनापति कौन बनता है यहाँ पर? अश्वत्थामा बनता है। तभी रात्रि में अश्वत्थामा को सोए हुए कौए पर उल्लू का आक्रमण और कौए का वध दिखता है। ठीक है? उसी दिन क्या होता है? अश्वत्थामा कौरव सेना का प्रधान सेनापति बन जाता है और रात्रि में क्या होता है? जो अश्वत्थामा है उसको सोए हुए कौए पर उल्लू का आक्रमण दिखाई देता है और कौए का वध दिखाई देता है। इसी से प्रेरित होकर वह पांडवों का वध करने के लिए उनके शिविर की ओर चला जाता है। ठीक है? उसी रात में वो क्या करता है? पांडवों का वध करने के लिए उनके शिविर की ओर चल देता है। अंतराल में पंख पहिए और पट्टियां यहाँ पर अश्वत्थामा द्वारा मारे गए वृद्ध याचक की जो आत्मा है वो प्रवेश करती है। युयुत्सु, संजय, विदुर आदि पात्र प्रेत आत्मा के पीछे खड़े होकर अपनी-अपनी आंतरिक असंगति से उत्पन्न पीड़ा को व्यक्त करने लगते हैं। अंत में महादेव भीषण रूप में अश्वत्थामा को पांडव शिविर में प्रवेश करने से रोकते हैं। तो भाई यहाँ पर ये दे रखा है अंत में कौन रोकता है अश्वत्थामा को पांडव शिविर में प्रवेश करने से कौन रोकते हैं? तो ये महादेव रोकते हैं, है ना? चौथा अंक आता है, चौथा अंक है गांधारी का शाप। गांधारी का शाप किसको लगेगा देखते हैं। इस अंक में महादेव को प्रसन्न कर अश्वत्थामा
पांडव शिविर में प्रवेश कर पांडव पुत्रों के साथ अन्य महारथी तथा सैनिकों का वध कर देता है। यह सुनकर गांधारी प्रसन्न हो जाती है, लेकिन दुर्योधन की मृत्यु का समाचार पाकर के वह मूर्छित हो जाती है। तो अश्वत्थामा कहीं न कहीं अपने जो प्रण है उसको पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ, आधा-अधूरा पूरा कर लेता है। वो पांडव वो समझ रहा है वहाँ पर कि वो पांडव सोए हुए हैं, लेकिन पांडवों के पुत्र सोए रहते हैं और पांडव के पुत्रों को वो मार देता है। अंक के बीच में आए कथा गायन द्वारा कौरवों के तर्पण के लिए युयुत्सु, धृतराष्ट्र, संजय, विदुर आदि युद्ध भूमि की ओर जाते हैं। अर्जुन के बाणों से घायल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। ठीक है, अर्जुन के बाणों से कौन घायल हो जाता है? तो अश्वत्थामा घायल हो जाता है। अर्जुन के बाणों से घायल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाता है। तभी तभी क्या होता है, व्यास आकर के दोनों को अपना अस्त्र लौटाने को कहते हैं। अर्जुन तो अस्त्र लौटा देता है, किंतु अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर चला देता है। उत्तरा आप जानते ही होंगे, अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ पर चला देता है, जिसे कृष्ण अपनी शक्ति से बचा लेते हैं। अश्वत्थामा पर क्रोधित होकर कृष्ण शाप देते हैं कि पीप पीप घावों से युक्त शरीर लेकर अनंत काल तक दुर्गम स्थानों पर भटकता रहेगा। ठीक है, ये अश्वत्थामा को उस वक्त श्राप मिला था, ये ध्यान रखना। युद्ध भूमि में गांधारी दुर्योधन के अस्थि पंजर को देखकर कृष्ण को शाप देती है। युद्ध भूमि में जो गांधारी है वो दुर्योधन के अस्थि पंजर को, यानी कि दुर्योधन के शव को देख करके कृष्ण को शाप देती है कि तुम स्वयं अपने वंश का विनाश करके किसी साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे, है ना। साधारण व्याध यानी कि शिकारी के हाथों से मारे जाओगे। तो गांधारी का शाप यहाँ पर किसको लगता है? भाई कृष्ण जी को ये श्राप दे देती हैं। आगे है पांचवा अंक, एक क्रैमिक हत्या। इस अंक में कथानायक पांडव राज्य की स्थापना का उल्लेख है। ठीक है, इस अंक में क्या होता है, जो कथानायक है यानी कि पांडवों की राज्य का स्थापना का उल्लेख है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया है। भीम के कटु वचनों से मर्माहत होकर धृतराष्ट्र तथा गांधारी वन में चले जाते हैं। ठीक है, धृतराष्ट्र और गांधारी कहाँ चले जाते हैं? वन को चले जाते हैं। अब जो राजा है वो युधिष्ठिर बन गया है और युयुत्सु अपमानित होकर भाले से आत्महत्या का प्रयास करता है, किंतु सफल नहीं हो पाता है। कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र भीषण दावा अग्नि में भस्म हो जाते हैं। ठीक है, कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र तीन लोगों को यहाँ पर दावा अग्नि में क्या किया गया है, मतलब भस्म होता बताया गया है। ठीक है, कुंती कुंती तो आप जानते ही हैं, ये पांडवों की माता थी, लेकिन ये भी दावा अग्नि में भस्म होती हैं। आगे है समापन, प्रभु की मृत्यु। समापन में कृष्ण की मृत्यु की घटना का उल्लेख है। झाड़ी के पीछे से जय नामक एक व्याध कृष्ण के बाएं पैर पर मृग का मुख समझकर बाण चला देता है। ठीक है, जय नामक यहाँ पर दे रखा है, ये नाम अच्छे से याद रख लेना। व्याध का नाम क्या था? तो जय था। इस तरह के प्रश्न आजकल पूछे जा सकते हैं। जय नाम का जो एक व्याध है वो कृष्ण के बाएं पैर पर, कौन से पैर पर बाण चलाता है? तो बाएं पैर पर। क्या समझता है वो? मृग का मुख पैर को समझ लेता है। अश्वत्थामा को लगता है कि प्रभु ने प्रसन्न होकर अपने रक्त से उसकी पीड़ा को व्यक्त किया है। ठीक है, अश्वत्थामा को ऐसा लगता है कि प्रभु ने प्रसन्न होकर के अपने रक्त से उसकी पीड़ा को व्यक्त किया है। उसके मन में प्रभु के प्रति आस्था का उदय होता है। व्याध के कथन से स्पष्ट होता है कि अंधे युग में प्रभु का अंश निष्क्रिय संजय था, आत्मघाती युयुत्सु और विगलित रहेगा, तथा उनका दूसरा अंश मानव मन के उस अमंगलकारी समय में निवास करेगा जो ध्वंस पर नूतन निर्माण करेगा। नूतन सृजन, निर्भयता, साहस और मर्यादा युक्त आचरण में प्रभु बार बार जीवित हो उठेंगे। ठीक है, तो ये व्याध ने कहा था। अभी आगे हम देखते हैं पात्र। पात्र कौन कौन है इसमें? हालांकि हम पूरे पात्र पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ से आपको और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले नाम आता है अश्वत्थामा का। एक गुरु द्रोण का पुत्र है, दुर्योधन का मित्र है, लेकिन कृष्ण तथा पांडवों से शत्रुता का संबंध रखने वाला है। ठीक है, कृष्ण और दुर्योधन का मित्र है, तभी तो पांडवों से शत्रुता रख रहा है ना। कृष्ण ये पौराणिक कथा से भिन्न मानवीय रूप में चित्रित प्रभु की छवि है। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माँ है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, हस्तिनापुर के राजा तथा पुत्र मोह में अंधा पिता है। कौरवों के पिता हैं धृतराष्ट्र। ठीक है, हस्तिनापुर के राजा हैं, ये नाम याद रख लेना। जरूरी नहीं है कि सबने महाभारत देख रखी हो। कृतवर्मा कौन है? युद्ध के बाद जीवित रहने वाला है। कृतवर्मा कौरवों की ओर से युद्ध में लड़ने वाला था। संजय कौन है? व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके महाभारत के युद्ध का आंखों देखा वृतांत धृतराष्ट्र को सुनाया है। किसने? संजय ने।
वृद्ध याचक एक कल्पित पात्र है। वृद्ध याचक जो कौरव की विजय की भविष्यवाणी करता है, लेकिन भविष्यवाणी उसकी झूठी हो जाती है और बाद में अश्वत्थामा द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। आगे युयुत्सु धृतराष्ट्र का दासी से उत्पन्न जो पुत्र है और युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ता है। ठीक है, अंधा था लेकिन काम सारे किए थे। धृतराष्ट्र का दासी से उत्पन्न पुत्र है जो कि युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ता है। युद्ध के अंत तक ये बचा रहता है। विदुर गांधीवादी पात्र है, कृष्ण भक्त और कुशल राजनीतिज्ञ, धृतराष्ट्र को समझाने का बहुत प्रयास करते हैं और ये युद्ध में किसी की तरफ से भी नहीं लड़ते हैं, ये भी ध्यान रखना। गौण पात्रों में कौन कौन आते हैं? तो प्रहरी 1 युधिष्ठिर, प्रहरी 2 भीम, व्यास, गूंगा भिखारी, कृपाचार्य और बलराम। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह कि इसमें जो युधिष्ठिर और भीम है ये भी गौण पात्रों में शामिल हैं। ठीक है, मुख्य पात्रों में नहीं है, ये गौण पात्रों में शामिल है। विशेष बिंदु देख लेते हैं इस नाटक के। इस नाटक में केवल एक ही स्त्री पात्र है जिसका नाम है गांधारी, कौरवों की माँ। ठीक है, जो आंखों पर पट्टी बांध करके रहती है। रंगमंचीयता की दृष्टि से यह एक सफल नाटक है। वक्ता श्रोता कथा शैली में इस नाटक की रचना हुई है। यह एक गीति नाट्य है। ठीक है, ये क्या है? गीति नाट्य है। इस नाटक का रेडियो रूपांतरण भी किया गया है, ये भी ध्यान रखना। अंधा युग का रेडियो रूपांतरण भी हुआ है। इस नाटक पर ग्रीक नाट्य शैली तथा लोक नाट्य शैली दोनों का प्रभाव है। निर्देश में नाटककार धर्मवीर भारती लिखते हैं, दो प्रहरी जो घटनाओं और स्थितियों पर अपनी व्याख्याएं देते चलते हैं वह बहुत कुछ ग्रीक कोरस के निम्न वर्ग के पात्रों की भांति हैं। ठीक है, दो प्रहरी जो घटनाओं और स्थितियों पर अपनी व्याख्याएं देते हुए चलते हैं वह बहुत कुछ ग्रीक कोरस के निम्न वर्ग के पात्रों की भांति है। दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है, यह लोक नाट्य परंपरा से ली गई है। आगे है प्रमुख उद्धरण, अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे। अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे, इसमें ये प्रमुख पंक्तियां हैं, इनको याद रख लेना। जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं हम। ये प्रहरी 2 प्रहरी 1 से कहता है, जो कि गौण पात्रों में शामिल है। आगे भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर कृष्ण ने कहा था। ठीक है, भीष्म ने भी कहा था, भीष्म पितामह ने, और गुरु द्रोण ने भी कहा था, और फिर श्री कृष्ण ने भी कहा था, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। ये कौन कहता है? विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि ये भीष्म पिता ने भी कहा है, गुरु द्रोण ने भी कहा है, और फिर कृष्ण जी ने भी कहा है, तोड़ी हुई मर्यादा यानी कि मर्यादा को मत तोड़ो। आगे है, आज मुझे भान हुआ, मेरी व्यक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। ये कौन कहते हैं? धृतराष्ट्र कहता है विदुर से। आगे प्रभु ने कहा था, वह ज्ञान जो समर्पित नहीं है, अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त हो मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। ये विदुर कहते हैं किससे? धृतराष्ट्र से। प्रभु ने कहा था, वह ज्ञान जो समर्पित नहीं है, अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये विदुर कहते हैं, किससे कहते हैं? धृतराष्ट्र से। आगे मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म नीति मर्यादा यह सब है, केवल आडंबर मात्र। ठीक है, धर्म नीति मर्यादा सब कुछ क्या है? केवल आडंबर मात्र है। मैंने यह बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं। सदा हम सबके मन में कहीं एक अंध गहवर है। बर्बर पशु अंधा पशु वास वहीं करता है। ठीक है, बर्बर पशु अंधा पशु वास वहीं करता है। ये गांधारी किससे कहती है? धृतराष्ट्र से कहती है। वो कहती है कि जब हम कोई निर्णय लेने जा रहे होते तो उस समय हमारी जो विवेक और मर्यादा वो काम नहीं आती है। आगे मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर ही जय होगी। ये पूछा भी जा चुका है ना, ये पंक्ति पूछी जा चुकी है, याद रख लेना। मैंने कहा था, गांधारी कहती है कि मैंने अपने बेटे दुर्योधन से बताया था पहले ही कि जिधर धर्म रहेगा ना उधर ही जय होगी, उधर ही विजय होगी। ठीक है, आगे जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया। वंचक है। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया। वंचक है, ये भी गांधारी कहती है। किसके लिए कहती है? कृष्ण जी के लिए बोलती है। आगे कहते हैं, माता मत कहो मुझे, तुम जिसको कहते हो प्रभु वह भी मुझे माता ही कहता है। शब्द यह जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। ये कौन कहती है? गांधारी विदुर से कहती है। विदुर भाभी माँ कहता है, लेकिन भाभी के साथ साथ वो कभी माता माता भी कहते हैं। पहले भाभी को माता का दर्जा दिया जाता था, आजकल तो पता नहीं, है ना।
और वो कहते हैं कि मुझे माता मत कहो, है ना? एक माँ है जो चिड़ी हुई है बहुत ज्यादा। आगे दूसरा अंक आता है, पहले अंक की सभी पंक्तियां हैं, दूसरे में देखते हैं क्या है। दूसरा अंक है, मातुल मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ, यह तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन। सुन लो यह घोषणा इस अंधे बर्बर पशु की पक्ष में नहीं है, जो मेरे वह शत्रु हैं। ठीक है। ये कौन कहता है? अश्वत्थामा कहता है। और ये किससे कहता है भाई? है ना? ये मातुल मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ, यह तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन। ये अश्वत्थामा का कथन है। आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है, भविष्य युग युग तक का। ये वृद्ध याचक का कथन है। ठीक है। आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है ना? ये वृद्ध याचक का है। मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, अब जाकर उसको बतलाऊंगा वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। अब भी समय है, दुर्योधन समय अब भी है, हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। ये वृद्ध याचक किससे कहता है? अश्वत्थामा से कहता है कि मैंने उसको झूठा भविष्य बताया था, ये अश्वत्थामा को बोलता है। तीसरा अंक है, तीसरे अंक की कुछ पंक्तियां देखते हैं। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय, ये धृतराष्ट्र किससे कहता है? विदुर से कहता है। मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। ठीक है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। ये कौन है? ये युयुत्सु का कथन है। युयुत्सु पांडवों की तरफ से लड़ा था, सत्य की ओर से लड़ा था। आगे है, पक्ष में असत्य का नहीं लूंगा, मैं भी हूं कौरव पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। है ना? मैं भी हूँ कौरव, क्या कहता है युयुत्सु? मैं भी हूँ कौरव, कौरव तो मैं भी हूँ, लेकिन कौरव वंश से सत्य बड़ा है। ये कौन कहता है? युयुत्सु कहता है। आगे अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का, ये भी युयुत्सु का ही कथन है। आगे शांत हो युयुत्सु और सहन करो, गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो, ये विदुर कहता है किससे? युयुत्सु से। आज इस पराजय की वेला में पता नहीं जाने क्या झूठा पड़ गया, कहाँ सबके सब कैसे उतर आए हैं अपनी धुरी से आज। ये किसका कथन है? तो ये विदुर का कथन है। आगे है चौथा अंक, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। ये चौथे अंक की कुछ पंक्तियां हैं। हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी, ये कौन कहता है? विदुर कहता है। ये मैचिंग में भी कभी कभी पंक्तियां पूछ ली जाती हैं। ठीक है, मैचिंग में भी पूछी जाती हैं, पूछी जा चुकी हैं। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, छोड़ना मत। आप अगर स्किप कर करके अगर पढ़ते हो ना, तो फिर आपके लिए ही नुकसान होने हैं। हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी, ये विदुर का कथन है। पत्थर की खानों से मनियां निकलती हैं, बाधा मत डालो। ठीक है, बाधा मत डाल, ये गांधारी का कथन है। पत्थर की खानों से मनियां निकलती हैं, बाधा मत डाल। मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का, ये कौन कहता है? ये कहता है अश्वत्थामा। ठीक है, मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का। आगे अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है, ये कौन कहता है? संजय कहता है। आगे मैं हूं व्यास, क्या ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का, यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ ओ नर पशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रस में वनस्पति नहीं होगी, शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, वह सदा सदा के लिए हो जाएगा विलीन। वह गेहूं की बालों में सर्प फुंकारेंगे, नदियों में बह बहकर आएगी पिघली आग। ये व्यास कहता है, किससे? अश्वत्थामा से कहता है। जब दोनों ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, जैसे कि आज का जो परमाणु बम है, आपने परमाणु बम के बारे में सुना होगा कि जहां पर भी परमाणु बम गिराया जाता है, जैसे कि जापान पर गिराया था, किसके द्वारा गिराया गया था? अमेरिका के द्वारा। और वहां पर आज भी मतलब 100-200 सालों तक वहां पर क्या होता है, वहां पर बच्चे भी पैदा होते हैं, किस तरह के विकलांग पैदा होते हैं, वहां पर कोई फसल नहीं पैदा हो सकती है। ठीक है, तो वहां पर एक अच्छा पानी या बिजली, कुछ भी अच्छी चीजें नहीं मिल सकती हैं। तो इसी तरह से पहले जो ब्रह्मास्त्र था उसका भी यही हाल था, है ना? उसका भी यही हाल था। ब्रह्मास्त्र इसीलिए कोई नहीं चलाता था, सिर्फ रख के ही घूमते थे, है ना? तो यहाँ पर ये जो व्यास है वो अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए से रोकते हैं, तब ये सारी बातें कहते हैं। आगे एक कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध, यह मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल, यह इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया, क्यों नहीं तुमने वह साप दिया भीम को, जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को, तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। ठीक है, ये गांधारी का सांप है,
और ये गांधारी के साँप में यानी कि जो गांधारी है वो साँप देते हुए किसको बोलती है? कृष्ण को सोती है बोलती है कि अगर तुम चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था, है ना? अगर तुम चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था। मैंने प्रसव नहीं किया था मतलब मैंने ऐसा जो कंकाल आज पड़ा हुआ है दुर्योधन मेरे सामने, मैंने इसे इस तरीके से नहीं जना था, ठीक है? मैंने तो अच्छा खासा ससु बच्चा था और यह इंगित पर तुम्हारे ही इशारे पर भीम ने अधर्म किया है, ऐसा जो है गांधारी बोलती है, गांधारी कृष्ण से बोलती है, ठीक है? आगे कहते हैं मैंने अर्जुन से कहा था सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग क्षेम में वहन करूंगा अपने कंधों पर 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार जितनी बार जो भी सैनिक भूमि साई हुआ यानी कि भूमि पर गिरा कोई नहीं था वह मैं ही था ये कृष्ण कहता है किससे गांधारी से कहता है ठीक है आप कभी अगर गीता पढ़ोगे ना तो आपको ये बात भली भांति ये जो पंक्ति है ना वो समझ में आ जाएगी वो कहते हैं प्रभु जितनी भी आत्माएं जितनी भी यहाँ पर ये भूमि पर लाशें गिरी हैं वो सब मैं हूँ और कोई भी नहीं है। आगे है 5वां अंक, 5वें अंक में क्या होता है? यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में आत्मघात होगा। बस अंतिम लक्ष्य है मानव का। ये कौन कहते हैं? कृपाचार्य का ये कथन है। ठीक है, यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में। आगे शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती है। कि शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती है, ये विदुर का कथन है। आगे और विजय क्या है? एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात। और विजय क्या है? एक लंबा और धीमा। ये युधिष्ठिर किससे कहते हैं? विदुर से कहते हैं। आगे किया मैंने वध किंतु हाथ मेरे नहीं थे वे हृदय मेरा नहीं था वह अंधा युग पेट गया था मेरी नस नस में अंधी प्रति हिंसा बन ये कौन कहता है अश्वत्थामा कहता है कि जो वो वध मैंने नहीं किए थे है ना वध मैंने नहीं किए थे और हृदय भी मेरा नहीं था अंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में ये अश्वत्थामा का कथन है आगे होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद तो ये युयुत्सु का कथन है ठीक है आगे क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा ये विरुद्ध याचक का कथन है ठीक है क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है क्लास हमारी खत्म हुई है अंधा योग हमने पूरा पढ़ लिया है उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी अगर क्लास पसंद आई है अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताया करो कि क्लास आपको कैसी लगी है ताकि मुझे थोड़ा सा मन लगे मेरा काम करने में है ना आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर क्या ही फायदा है इतना सब कुछ कराने का ओके धन्यवाद